खाना ऑनलाइन, ऑर्डर ऑनलाइन, पढ़ाई ऑनलाइन और पेमेंट भी ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम यूं कहें कि पूरी जिंदगी में हर रोज हम कुछ न कुछ ऑनलाइन करते हैं और इसी ऑनलाइन का हमारी कमजोरी का फायदा उठाते हैं साइबर क्रिमिनल्स। दोस्तों, आज जो जरूरत है सबसे ज्यादा वह है साइबर साक्षरता की। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से परम क्लासेस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज जानते हैं हम कि अपराधियों की बदलती कार्यशैली क्या है और कैसे वो चुनौती बनती जा रही है। दोस्तों, पहले जो चोरियां होती थी, पहले जो अपराध होते थे वो ऑफलाइन होते थे, उन्हें पकड़ना मुश्किल नहीं था। लेकिन दोस्तों, आज वो जब से डिजिटल युग आया है, जब से साइबर युग आया है, जब से इंटरनेट का युग आया है, जब से एआई का युग आया है, दोस्तों डिजिटल उपकरणों का उपयोग करने वाले को, हर उपभोक्ता को स्मार्ट होना जरूरी है। क्योंकि छोटी सी चूक हमसे हुई नहीं कि क्रिमिनल्स अपने नए तरीके, नए पैंतरे चलाकर हमें ठगने में गुरेज नहीं करेंगे। दोस्तों, प्रत्येक स्मार्ट उपकरण जो कि इंटरनेट से संचालित होते हैं, चाहे वो स्मार्ट टीवी हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल हो या टैबलेट हो, कोई भी उपकरण XYZ, दोस्तों जो जितने भी, या माइक्रोवेव हो या हमारा प्रिंटर ही क्यों ना हो, दोस्तों जितने भी इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, हमारे डिजिटल टूल्स हैं या हमारे उपकरण हैं, दोस्तों सभी साइबर क्रिमिनल्स के, साइबर थ्रेट के, साइबर थेफ्ट के निशाने पर हैं। दोस्तों, किसी न किसी के जरिए हमें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। दोस्तों, जब हम इंटरनेट से किसी उपकरण को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं इंटरनेट से, तो एक ऐसी दुनिया से जुड़ जाते हैं जिसमें क्लिक मात्र से हर कार्य संभव हो जाता है। दोस्तों, यह गलत नहीं है और आविष्कार सही के लिए हुआ है। कार्य को सरल बनाने के लिए, कार्य को जल्दी करने के लिए, कार्य को शीघ्रता से करने के लिए इंटरनेट का आविष्कार हुआ। लेकिन इस सुखद सुविधा के साथ एक बड़ा ही भारी अपराध भी जन्म ले रहा है और वह खतरा हमारे जीवन पर मंडराने लगा है। दोस्तों, यूं कहें कि एक नया आपराधिक तंत्र, साइबर जो वर्ड है, उसमें पनपता जा रहा है और हम सभी उसके निशाने पर हैं। और दोस्तों, आए दिन साइबर अपराध के किस्से मीडिया के जरिए आम जन तक आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सजग हो गए हम, लेकिन फिर भी नए तरीके, नए पैंतरे और नई शैली के ढंग से, नई शैली से वो हमें ठगने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, कामयाब तो होंगे ही, क्योंकि उनकी जो शैली है वो हर रोज बदलती जा रही है, हर रोज वो मॉडर्नाइजेशन करते हैं उसमें। दोस्तों, जरूरत क्या है कि संचार प्रगति की ओर अग्रसर विश्व में इन स्मार्ट डिजिटल उपकरणों का उपयोग सीमित करना अव्यावहारिक है। वहीं दूसरी ओर इंटरनेट व डिजिटल उपकरणों का उपयोग कर हैकिंग, फिशिंग, ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर स्टॉकिंग, स्पैम, ईमेल, वायरस, पोर्नोग्राफी व आजकल प्रचलित ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग, शॉपिंग फ्रॉड, प्यूर अकाउंट फ्रॉड, स्क्रीन शेयरिंग एप्स के जरिए परीक्षाओं में चीटिंग, डिजिटल अरेस्ट के जरिए धोखाधड़ी, और यही नहीं, साइबर अपराधियों की पल पल बदलती कार्यशैली नित नई चुनौतियां पेश कर रही है।
दोस्तों ये है साइबर अपराध, साइबर क्राइम, वर्ड ऑफ द साइबर क्राइम। दोस्तों हम जो है डिजिटल यूज है वो, हम साइबर का यूज, हम इंटरनेट का यूज कम नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो डिजिटलाइजेशन है हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुका है। हम चाहकर भी इससे दूर नहीं हो सकते। कहां कहां दूर होंगे? मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो चुका है। टेलीविजन, स्मार्ट टेलीविजन हम यूज कर रहे हैं, ईमेल हम यूज कर रहे हैं, कहां कहां हम बचेंगे? दोस्तों सच तो यह है कि जब तक लोग इनकी कार्य प्रणाली समझते हैं तब तक ये ठगी करके निकल जाते हैं और नया ट्रेंड बदल चुके होते हैं। दोस्तों संचार जगत में आए नए गैजेट्स की भारी भरकम चुनौतियों के खिलाफ ठोस सुरक्षा व्यवस्था विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों जितना आवश्यक ये जरूरी है कि हम कोई नई व्यवस्था लाए, उतना ही ज्यादा जरूरी है कि हमें अवेयर हो। सावधानियां हटी, दुर्घटना घटी। दुर्घटना तो घट गई, लेकिन उसकी भरपाई कैसे होगी या क्रिमिनल पकड़ा जाएगा ये नहीं, ये बात की बात है। आवश्यकता इस बात की है कि हम अवेयर रहें ताकि दूसरे को मौका ही ना दे। दोस्तों अब समय आ गया है कि डिजिटल उपकरण उपभोक्ता साइबर सुरक्षा के 4 सै हमेशा याद रखें, और यदि वो 4 सै आपने दिमाग में बिठा लिए तो आप कभी भी डिजिटल फ्रॉड के शिकार नहीं होंगे। और दोस्तों एक बात बता दें आपको, ये 4 सै पहली बार परम क्लासेस चैनल आपसे साझा करने जा रहा है, और साइबर की दुनिया में आपको कभी नहीं बताया जाएगा कि 4 सै कौन से, किसी भी साइट पर आपको नहीं मिलेगा कि 4 सै कौन से हैं डिजिटल सुरक्षा के। तो पहला है सुरक्षा। क्या है पहली सुरक्षा? क्या है? सूचना। दोस्तों प्रत्येक स्मार्ट उपकरण उपभोक्ता को संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या एक्ट बना है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। हर बार इंटरनेट उपयोग करते समय डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ देते हैं हम, जिससे कि डेटा का दुरुपयोग होने की आशंका पूरी बनी रहती है। अतः कोई भी असामान्य संकेत प्राप्त होने पर त्वरित गति से विधिक सलाह, मतलब हमें लो उसकी जानकारी होनी चाहिए, और जिससे कि हम रेमेडीज प्राप्त कर सके। हमें रेमेडीज का पता होना चाहिए, इसकी रेमेडी क्या हो सकती है। यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक डिजिटल उपकरण उपभोक्ता स्वयं भी साइबर स्पेस में जिम्मेदारी से कार्य करे। कहीं अनजाने में वह साइबर अपराध ना कर बैठे, कोई ऐसा कृत्य न कर बैठे जिससे कि वह साइबर अपराध की श्रेणी में आ जाए। लेकिन अतः कानून की वह सामान्य विधिक प्रक्रिया की जानकारी आम डिजिटल उपभोक्ता को होना जरूरी है, ताकि वह डिजिटल फ्रॉड से बच सके और अपने परिवार वालों को बचा सके और एक नई अवेयरनेस ला सके। उसे सूचना, इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके पास, उसे नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से फ्रॉड हो सकते हैं और मेरी क्या जिम्मेदारी है डिजिटल फ्रॉड से बचने की। हम साइबर पुलिस को या साइबर क्राइम जो होता है उसके लिए साइबर थाने को हम ज्यादा वो नहीं कर सकते कि भैया आपने काम क्यों नहीं किया। हम उन पर दायित्व डाल देते हैं, लेकिन अपना दायित्व क्या वो हमें पहले समझना होगा ताकि हम उसके शिकार ही ना हो। दोस्तों फिर क्या है? सतर्कता, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दोस्तों साइबर अपराधों के विरुद्ध सबसे बड़ा हथियार है सजगता और सतर्कता। हमारे सतर्क रहने से साइबर अपराधियों का सारा प्रपंच क्षण भर में विफल हो जाएगा, क्योंकि ये यूजर की लापरवाही तथा जानकारी के अभाव का भरपूर फायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास मैसेज आता है, फोन आता है कि आपके पास 4 अंकों का ओटीपी आया, वो बताइए, नहीं तो आपका अकाउंट सीज हो जाएगा या आपका मोबाइल सिम बंद हो जाएगी। दोस्तों ये कोई भी कंपनी या कोई भी बैंक नहीं भेजती है, वो भेजेगी तो उसकी साइट से आएगा। यदि आपने वो 4 नंबर का ओटीपी बता दिया, 4 अंकों का,
दोस्तों उसका कितना बड़ा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा कोई नहीं कह सकता, सोचा भी नहीं जा सकता। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं आपको, बैंक के आए दिन बैंकों का मैसेज आता है, जब आप किसी को कॉल करते हो उससे पहले एक वार्निंग मैसेज आता है, वार्निंग कॉल जो रिकॉर्डेड होती है वो आपको बताई जाती है कि इनसे आप सावधान रहें, वो हमें कोफत लगती है, हम जल्दी जल्दी उसको काटने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों वह हमारे सुरक्षा के लिए है। हमें सुनना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है, कैसे हमें अवेयर रहना है। इसके अलावा किसी भी लालच, कमजोरी या अज्ञानता व साइबर अपराधियों के बिछाए जाल से बचना जरूरी है। कई बार यह आता है कि आप 4 नंबर का ओटीपी बताइए, आपके अकाउंट में 50,000 रुपए जमा हो जाएंगे। दोस्तों इस लालच से बचें। किसी के पास पैसा नहीं है, वो हजारों लोगों को फोन करता होगा, और एक बार यदि फोन आया या मैसेज पे लिंक आया, उस पर क्लिक कर दिया, एक ने भी कर दिया तो उसका काम हो गया। दोस्तों हमें उनसे बचना है, उन्हें ठेंगा दिखाना, न कि खुद बेवकूफ बनना है। दोस्तों अगला जो स है वह है संपर्क। किसी भी साइबर अपराध के घटित होने, कई बार क्या होता है, हम चाहकर नहीं होते हैं, शिकार नहीं होना चाहते, हमें सब कुछ मालूम है साइबर का, डिजिटल का यूज कैसे होता है, लेकिन कई बार हम इतना सब कुछ होते हुए भी हम शिकार हो जाते हैं। तो क्या करना है, किसी भी साइबर अपराध के घटित होने या घटित होने का अंदेशा होने पर बिना समय गंवाए टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल करें और साइबर पुलिस को सूचित करें। साथ ही नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल तथा स्थानीय साइबर थाने में अतिशीघ्र रिपोर्ट करनी चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी उसको पकड़ा जा सके। डिजिटल माध्यम से बैंकिंग फ्रॉड होने पर तुरंत बैंक को सूचित करें और अपने अकाउंट को और अपना जो एटीएम कार्ड है उसको ब्लॉक करवाना ना भूलें। दोस्तों वर्तमान समय में प्रत्येक संस्था की ओर से साइबर अपराधों के विरुद्ध एक सशक्त फायरवॉल व्यवस्था रखी गई है, जो कि सूचना मिलने पर तुरंत कार्यवाही कर अपराध की जड़ तक पहुंचकर अपराधी को पकड़ लेती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि उसने एक चाल चली, उसे पता है कि वहां पे फायरवॉल लगी हुई है, तो वो क्या करेगा, अपनी दूसरी चाल चल देगा, दूसरा पैंतरा चल देगा। तो हर पल उसकी कार्यशैली चेंज हो रही है, उसकी टेक्निक चेंज हो रही है, वो हमसे 4 कदम आगे है। तो हमें क्या करना होगा, हमें अवेयर रहना होगा हर सेकंड हर पल। उसके बाद है सहयोग। दोस्तों सहयोग से कोई भी अपराधी पकड़ में आ सकता है और हम सहयोग से ही हम अपराध जगत से दूर हो सकते हैं। दोस्तों किसी भी साइबर अपराध में एक दूसरे की सहायता व सहयोग करना आवश्यक है। दोस्तों साइबर अपराधी हर दिन पुलिस व न्याय प्रणाली को रोज नई चुनौतियां देते हैं और ठेंगा दिखाते हैं कि लो हमें पकड़ लो। दोस्तों जिसके लिए सतर्क व संगठित दृष्टिकोण आवश्यक है। दोस्तों कई बार हम सोचते हैं यार मेरा तो नहीं हुआ ना नुकसान, मेरे को क्या है, और हम हंसते हैं लोगों पर। ऐसा नहीं है, कई बार हमारे साथ भी हो सकता है, कभी भी कहीं भी हो सकता है। आपने स्कैन किया, कई बार तो दोस्तों आपके पास ये आएगा कि मैंने आपको 7,000 रुपए भेज दिया, गलती से आ गए, और सेम ऐसा आएगा जैसा कि आपने स्कैन करके भेजे हो। दोस्तों हमें लोगों पर हंसना नहीं है, उनकी हेल्प करनी है, कभी भी हमारे साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों किसी भी मासूम व बेकसूर के साथ यह अपराध घटित ना हो, ऐसा समग्र प्रयास व सहयोग सभी को मिलकर करना होगा, तभी हम साइबर अपराध की जड़ तक जाकर अपराधियों को बेनकाब कर पाएंगे। और हमें सहायता करनी होगी सुरक्षा व्यवस्था की, हमें सहायता करनी होगी साइबर पुलिस की, ताकि वो वहां तक पहुंच सके। वो हमसे जो जानकारी मांगते हैं उन्हें देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि बार बार चक्कर लगाना पड़ेगा, कौन झंझट में पड़े, नहीं दोस्तों, वो किसी और के साथ कर लेगा। इसके अलावा दोस्तों कई बार हम एटीएम से पैसे निकालने जाते हैं, तो दोस्तों हमें पूरी जान पहचान करने लेनी चाहिए कि वहां पे कोई ऐसा फ्रॉड तो नहीं होने वाला है हमारे साथ, और यदि हो जाता है तो उसी समय आप बैंक में 24 आवर्स का टोल फ्री नंबर होता है, वहां पे आप कॉल जरूर करें।
इसके अलावा कुछ समय पूर्व तक साइबर अपराधों का डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन व कन्विक्शन जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन आज पुलिस विभाग भी संपूर्ण न्याय तंत्र आधुनिक उपकरणों से लैस है, जो इन साइबर अपराधियों की धरपकड़ के साथ कठोर सजा दिलवाने का कार्य भी कर रहे हैं। दोस्तों हुआ भी है, कई बार पकड़े जाते हैं, पूरी गैंग तक पकड़ी गई है और हमारे होनहार सशक्त जांबाज साइबर पुलिस अधिकारी उनको सलाखों के पीछे धकेलने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों सलाम है ऐसी पुलिस व्यवस्था जिसने कि पिछले 10 सालों में साइबर अपराध को कम करने में अपनी महती भूमिका निभाई है। दोस्तों अपराधियों का पुख्ता समाधान है कि प्रत्येक उपकरण का उपभोक्ता साइबर स्मार्ट सोच रखे। हम जो यूज कर रहे हैं उसे स्मार्ट तरीके से यूज करें, ना कि हमने यूज किया उसे खुला छोड़ दिया। हमने कहीं भी व्हाट्सएप का यूज किया, किसी के कंप्यूटर पे उसको खुला छोड़ दिया। ओपन ना छोड़े, जिस तरह से कि गांव को खुला छोड़ दे वो बढ़ता जाता है, वैसे यदि आपने अपना अकाउंट, अपना जो भी है इंफॉर्मेटिक जो भी अकाउंट है वो खुला छोड़ दिया, ओपन छोड़ दिया, तो अपराधी तो अपना रवैया दिखाएंगे। उनको तो आपने खुला निमंत्रण दिया है कि आ बेल मुझे मार। दोस्तों उपभोक्ता साइबर स्मार्ट सोच तो रखनी है, साथ ही यूजर को भी स्मार्ट बनना पड़ेगा। हमें स्मार्ट बनना पड़ेगा कि वो हमसे 4 कदम है तो हमें उससे 8 कदम आगे सोचना पड़ेगा, तभी हम साइबर अपराध से बच पाएंगे और समाज को बचा पाएंगे। दोस्तों ये था हमारा आज का अवेयरनेस टॉपिक, जो था साइबर साक्षरता, साइबर लिटरेसी। दोस्तों लगता छोटा सा वर्ड है, लेकिन दोस्तों यदि ये 4 है, सूचना, सतर्कता, सहयोग और संपर्क, यदि हमने 4 अपने दिमाग में रखे, केवल 4, सूचना, सतर्कता, संपर्क और सहयोग, तो दोस्तों उल्टे पांव भागेगा डिजिटल अपराधी, आपके ऊपर कभी भी उसका बस नहीं चलेगा। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, जो कि सामाजिक व्यवस्था और आपके जीवन से जरूर जुड़ा होगा। तब तक के लिए देखते रहिएगा परम क्लासेस चैनल। धन्यवाद।